हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपने अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ संज्ञा का। तो मेरा चैनल का नाम है हिंदी व्याकरण बाय बबीता। आप सब जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी हिंदी की वीडियो से जल्दी जल्दी जुड़िए। चलते हैं, आज का टॉपिक है संज्ञा। तो हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराता है। ठीक है, संज्ञा बोध कराता नहीं, कराती है। ठीक है, जैसे मनुष्य, मूर्खता, शाम और भीड़, इन सभी के बारे में ज्ञान कराती है संज्ञा। अब देखते हैं हम सबसे पहले संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमारे 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके पहले नंबर पर आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष स्थानीय व्यक्ति का बोध होता है, जैसे गंगा, तुलसी, पटना और राम। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर की संज्ञा। वह होते हमारी जातिवाचक। तो जातिवाचक किस बात का बोध कराती है? जातिवाचक किसी वस्तु या संपूर्ण प्राणी जाति का बोध कराती है, पूरी मानव जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा हमारी। तीसरे नंबर पर जैसे कवि, स्त्री, पक्षी, देश, झील, नदी, नगर आदि, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर समूहवाचक संज्ञा। यह समूहवाचक संज्ञा पदार्थों का बोध कराती है। जैसे समूहवाचक हमें इस बात का बोध कराती है कि कौन कौन किस किस का झुंड एक साथ होता है। तो झुंड हमारा झुंड भी होता है, दल भी होता है, सभा भी होता है, सेना भी होता है, और झब्बा भी होता है, गिरोह भी होता है आदि। यह हमारा समूहवाचक संज्ञावाचक हो जाएगी। चौथे नंबर पर देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो यह धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे यह है भाववाचक संज्ञा, यह है नहीं। आगे देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है? धातु या द्रव्य का बोध कराती है, वह हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारा घी, चांदी, सोना, पीतल, पानी, द्रव्यवाचक आदि, इसके पूर्व ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अर्थात इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर नहीं होता। जैसे एक टुकड़ा सोना भी सोना होता है, 250 ग्राम घी भी घी होता है, 1 बूंद घी भी घी ही होता है। इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, चौड़ाई, लंबाई, वीरता, कुसंस्कार आदि भाववाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि वाचक संज्ञा में अन्य गुण समाविष्ट होते हैं, जिनके अन्य अन्य भाव होते हैं। तो पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा भाववाचक का गुण किसे कहते हैं? गुण हमारा कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि को हम गुण के नाम से जानते हैं। ये शब्द हमारे भाववाचक के अन्य भाव होते हैं,
जो गुण के नाम से जाना जाता है, जैसे कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। अब भाववाचक का दूसरे नंबर का आ जाएगा भाव। भाव में हमारा कृपणता आ जाएगी, मित्रता आ जाएगी, शत्रुता आ जाएगी। ठीक है। अब हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगी हमारी अवस्था। भाववाचक के अंतर्गत ये इतने सामग्री होती हैं, इतने अवयव होते हैं। अवस्था भी हमारी भाववाचक के अंतर्गत ही आती है। तो अवस्था में हमारी जवानी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और बचपन भी आ जाएगा। अब हमें यह देखना है चौथे नंबर का भाववाचक का भाव। यह होता है माप, जिसे हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के नाम से जानते हैं। पांचवा आ जाएगा हमारा क्रिया। जो हम अपना दिन का कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। ठीक है। छठे नंबर पर आ जाएगी हमारी गति। हम किस स्पीड से काम करते हैं तो उसको हम गति कहते हैं। तो गति के अंतर्गत हमारी फुर्ती आ जाएगी, शीघ्रता आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी। सातवें नंबर पर आते हैं हमारा स्वाद। स्वाद में हमारा क्या होता है कि जब हम जीभ मुंह में कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमारी जीभ ही खाने पीने का स्वाद लेती है, तो उसको हम स्वाद के नाम से जानते हैं। तो स्वाद अगर मीठा होगा तो मीठा ज़्यादा मीठा लगेगा, कसेला होगा तो कसेला लगेगा, तितास होगा तितास और मिठास होगा मिठास आदि। ये सब स्वाद भाववाचक का सातवां नंबर होता है स्वाद। और भाववाचक का आठवां और लास्ट हमारा हो जाएगा अमूर्त भाव। अमूर्त भाव मूर्त व अमूर्त भाव। तो अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देती वह हमारी अमूर्त भाव होते हैं। जैसे करुणा, शोभ, दया आदि, ये सब हमारे अमूर्त भाव के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भाववाचक संज्ञा के अन्य भाव के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार आज की हमारी संज्ञा की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपसे आशा करती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।